हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मिस्टेक। ठीक है, जो कि जिसके लिए हमें 3 सेक्शन पढ़ने होंगे, सेक्शन 20, 21, 22। ठीक है, तो मिस्टेक के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। ये इस कोड में, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और इवन ये भी कह सकते हैं कि किसी और लॉ में भी मिस्टेक को डिफाइन नहीं किया गया है। बस जो सर जॉन सामंड है, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला इग्नोरेंस सिंप्लिसिटर और दूसरा मिस्टेक। ठीक है, इग्नोरेंस सिंप्लिसिटर मतलब मीन्स माइंड इज ब्लैंक, आपका माइंड कैसा है, ब्लैंक है। और मिस्टेक मीन्स माइंड इज फिल्ड अप विद अनट्रू नॉलेज, कि अनट्रू नॉलेज से आपका माइंड जो है भरा हुआ है। तो ये सर जॉन सामंड ने इग्नोरेंस के 2 टाइप बताए, इग्नोरेंस सिंप्लिसिटर और मिस्टेक। मिस्टेक को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन 20। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहता है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसी है, बायलैटरल है, यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से, पार्टीज के जो दोनों पार्टियों की तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है और बायलैटरल है। और एक ऐसी है मैटर ऑफ फैक्ट एजेंशियल टू एग्रीमेंट। ठीक है, जो एजेंशियल है एग्रीमेंट के संबंध में, उसके संबंध में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, अगर मिस्टेक जो दोनों पक्षों की तरफ से है, बायलैटरल है और वो एजेंशियल टू एग्रीमेंट के संबंध में है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इरोनियस बिलीफ हो, इरोनियस ओपिनियन बनाइए, गलत राय बनाइए, किसकी, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के संबंध में, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के संबंध में, तो इसको नॉट डीम्ड अ मिस्टेक, इसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के संबंध में कोई गलत राय बना ली है तो इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं माना जाएगा। दूसरा, इसके संबंध में 2 इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन क्या है, वो इसमें दोनों पार्टियां ये एग्रीमेंट करती हैं कि इस कार्गो से कुछ गुड्स जो है, ठीक है, वो लंदन से कहाँ आना है, बॉम्बे आना है। लेकिन लंदन से बॉम्बे आने के बीच में ही वो रास्ते में ही कास्ट अवे हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और इस संबंध में दोनों पार्टियों को कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से एक और इलस्ट्रेशन है हॉर्स के संबंध में। हॉर्स को खरीदने के संबंध में दोनों पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं और उसी समय इस हॉर्स की क्या है, मृत्यु हो जाती है और दोनों ही पार्टियां इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं रखती हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी कैसा होगा, वॉइड होगा। तो ये थी मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसा है, बायलैटरल दोनों तरफ से है 20 में। 20 के बाद हम 21 ना पढ़ेंगे, पहले 22, जो क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन इस बार मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसा है, यूनिलैटरल है, एक पक्ष की तरफ से मिस्टेक हो रही है। तो इसमें ये ऐसा एग्रीमेंट नॉट वॉइडेबल, वो वॉइडेबल नहीं होगा। इस पर हम एक केस लॉ देख लेते हैं। हाजी अब्दुल रहमान, इसका वैसे पूरा नाम था हाजी अब्दुल रहमान अल्लाह राखियो, ठीक है, वर्सेस बॉम्बे एंड पर्सिया स्टीम नेविगेशन। इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो एक शिप रेंट पर लेता है जो कि 10 अगस्त 1892 को चलना था। ठीक है, जेद्दा से, और जेद्दा से ये इसने इस लिए 10 अगस्त की डेट फिक्स की कि जो कि हज के 15 दिन बाद की डेट थी। ठीक है, इसको ये था कि सवारी मिलेंगे इस समय ज़्यादा, लेकिन डिफेंडेंट के दिमाग में ऐसा कोई भी विचार नहीं था और उसने सिंपली एक टिकट ले लिया 10 अगस्त का। ठीक है, अब बाद में जब प्लेंटिफ को ये पता लगा कि हज के 15 दिन बाद की जो डेट है वो ये 10 अगस्त नहीं बैठ रही, कोई दूसरी है, तो उसने एक केस इंस्टीट्यूट किया कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की ये जो डेट है इसमें अमेंडमेंट कराने के लिए।
तो कोर्ट ने हैंड किया कि आपको कोई रेमेडी, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो भूल है वो कैसी है, यूनिलैटरल है, एक तरफा भूल है, इसलिए आपको कोई रेमेडी, कोई उपचार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 21। सेक्शन 21 ये क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। अभी हम पढ़ रहे थे, दोनों में पढ़ा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब क्या है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ कैसी, इंडियन लॉ के संबंध में जो कैसा है, एनफोर्सेबल है, इस समय वर्तमान में एनफोर्सेबल है, तो ये क्या है उसको नॉट वर्डेबल, तो ऐसा एग्रीमेंट नॉट वर्डेबल नहीं होगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं पहले कि ए और बी के संबंध में ये एग्रीमेंट कर रहे हैं इस इरोनियस बिलीफ पर। क्या इरोनियस बिलीफ है कि पर्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट, कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, ये पर्टिकुलर डेब्ट जो बार्ड बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट है उसके उसमें हो रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल। ठीक है, आपको लॉ की जानकारी नहीं थी, इरोनियस बिलीफ हो गया था आपको, तो इस संबंध में वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर ये कैसा लॉ था जो एनफोर्सेबल था इंडिया में, अब लॉ नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया, ऐसी मिस्टेक जो लॉ नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया है, तो उसके संबंध में ये बता देना कि वो मिस्टेक ऑफ लॉ को हम डीम्ड कर लेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पर डीम्ड कर लेंगे, क्या डीम्ड, ये मैंने निशान जो लगाया, डीम्ड मान लेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर बीच में बायलैटरल है तो वॉइड होगा, और यूनिलैटरल है तो नॉट वॉइडेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मिस्टेक से रिलेटेड हमने तीनों सेक्शंस 20, 21 और 22 इसको पढ़ लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।